दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई और कोल इंडिया की तमाम कमेटियों की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी एक बड़ा कोयला परिवार के लिए एक बड़ी कमेटी है जिसमें सेफ्टी को जिसमें कोयला खदानों में जो सेफ्टी एक अहम मुद्दा है उस पर चर्चाएं होती हैं कि कोयला खदानों का किस तरह से रख रखाव हो, किस तरह से जो कामगार हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको सेफ्टी प्रदान किया जा सके। इसमें डीजीएमएस के साथ साथ कोल इंडिया के जो कोल सेक्रेटरी हैं वो और सीआईएल के जो प्रभारी चेयरमैन हैं और तमाम जो सब्सिडरी के जो सीएमडी हैं, डीटी हैं, सरीखे जो बड़े अधिकारी हैं, कल की मीटिंग में उन्होंने शिरकत किया है। दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी क्या है इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि देश स्तर पे तमाम आउटसोर्स हुआ कोयला खदानें हैं, प्राइवेट कोयला खदानें संचालित हैं, साथ में सीआईएल की अपनी कोयला खदानें हैं। इसमें तमाम हर एक बिंदु पे चर्चा हुई और ताकि जो सेफ्टी है उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए ताकि देश हित में कोयला का उत्पादन हो और अपने लोगों को बचाया भी जा सके। उसमें सभी की जो लोग होते हैं शिरकत करते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो चर्चा करते हैं, बातों को रखते हैं। लेकिन तमाम सवालों पे अगर हम लोग चर्चा करें दोस्तों, तो जिस तरह से कोल इंडिया में जो मुद्दा हाईलाइट हुआ है कल की बैठक में, जो प्रेजेंटेशन हुआ उस पे दिखाया गया कि किस तरह से किस कंपनी में कितनी घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसमें जो सवाल हाईलाइट हुआ उसमें एक जो आपका लापरवाही है, साथ में जो माइंस है, जिस रूल के तहत चलना चाहिए उसके ऊपर भी सवाल है और साथ में जो सेफ्टी से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स है उसकी अनदेखी भी एक बड़ा कारण बना है। दोस्तों, सवाल क्या है कि तमाम मीटिंग पे जो सीटू के एक बड़े नेता हैं, ट्रेड यूनियन नेता हैं, उन्होंने सवाल हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि यह जो स्टैंडिंग कमेटी है ये अपने बातों से ही मुकर जाती है। इनका कहना था कि पिछली मीटिंग में जो 2024 में 17 दिसंबर को दिल्ली में ही आयोजित हुई थी, उस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है हर 6 महीने पे की जाएगा, लेकिन वो जो सवाल था उस पर कहीं कोई बात चर्चा नहीं हुई और साल भर के बाद मीटिंग का जो अनाउंसमेंट है वो हो पाया है। साथ में जो चर्चाएं होती हैं उस पर अमल नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि जो ठेका मजदूर हैं जो कोयला के उत्पादन में, कोल इंडिया के उत्पादन में, कोयला के उत्पादन में उनकी 65% भागीदारी है। उनके सैलरी से लेके उनके तमाम जो एचआर मिलना चाहिए, जिसमें मेडिकल बेनिफिट से लेके जो वेलफेयर की जो स्कीमें हैं उसका लाभ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिल पाता है, नहीं बोनस मिल पाता, ना ग्रेच्युटी मिल पाता। कई तरह के सवाल स्टैंडिंग कमेटी में रखे गए। साथ में दोस्तों पारा मेडिकल जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो अन्य जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हर कोल इंडिया के हर एक अस्पतालों में इसकी घोर कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जबकि कमेटी के जो लोग हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मीटिंग में दोस्तों कोल इंडिया के अगर हम लोग बात करें तो एचएमएस, सीटू, एटक, तमाम जो बड़े ट्रेड यूनियन नेता हैं, बीएमएस, सभी ने शिरकत किया। लेकिन इसमें एक सवाल महत्वपूर्ण रूप से निकल के आ रहा है दोस्तों कि जो बीएमएस के कोल प्रभारी हैं जी रेड्डी साहब, उन्होंने कल शिरकत नहीं किया। उनके जगह पे एसीसीएल के जो सेफ्टी कमेटी के जो सदस्य हैं संजय सिंह, उन्होंने शिरकत किया। तमाम सालों पे कुछ फोटो है, कुछ कार्यक्रम की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास है। आइए देखते हैं कि फोटो में क्या कुछ है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर चर्चा किया जाए दोस्तों, तो जो सवाल रखे गए हैं उसकी एक वानगी थी ताकि आप कोयला परिवारों को कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसकी हम अपडेट दे सकें। धन्यवाद।